बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आसिफ राय। अज़ीज़ तलबा, आज हमारे पास जमात चहारम है और उसका लेक्चर नंबर है 4। इस लेक्चर के अंदर आज हमने ग्रामर की कुछ चीज़ें करनी हैं, तो आइए चलते हैं बोर्ड की जानब और उन्हें हल करते हैं। जी अज़ीज़ तलबा, हमारे पास कुछ उन्वानात हैं ग्रामर के जिन्हें आज हमें हल करना है, तो एक बार उन्हें देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। इलामते फ़ाइल, इलामते मफ़ऊल, दरखास्त नवीसी, हरफ जार, हरफ इस्तफ़हाम। जी बच्चों, आज हमें इनको पढ़ना है, तो हमें इनमें से एक एक उन्वान को पकड़ना है और जी उसकी तारीफ और मिसालों के साथ उसे हल करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जी अजीज तलबा, इस वक्त हमारे पास हरूफ की अक़साम में से दो और मफूल हरफ की अक़साम मौजूद हैं, जिसमें से एक यहाँ पे दो मिसालें मेरे पास मौजूद हैं, हरफ इस्तफ़हामिया। इन दोनों मिसालों सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे हरफ जार क्या है, फाइल और मफूल देखेंगे। हरफ जार क्या है, तारीफ पढ़ते हैं, फिर इसमें फाइल और मफूल देखेंगे। वो और हमें हरफ है जो किसी इस्म को फेल। आइए सबसे पहले देखते हैं, ये दो चीजें ये बड़ी जरूरी हैं। सबसे पहले ये इस्म का आपको पता होना चाहिए और फाइल क्या है, फेल का पता। जब आप फाइल की बात करते हैं, फेल तो कहते हैं काम आपने ये ज़हन नशीन कर लेना है, कोई भी जुमला जब पढ़ा जाए उस जुमले के अंदर एक शख्स काम कर रहा होता है, एक शख्स काम कर रहा होता है जो पूरे जुमले में वाज़ेह नजर आ रहा होता है, उसे फाइल का नाम देते हैं। मेरे पास इस वक्त जो पहला जुमला है, फारूक ने सेब खाया, इस जुमले के अंदर फाइल मौजूद है, उसकी निशानदही करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये है फारूक, जिसके ऊपर मैंने खत लगा दिया है, अंडरलाइन कर दिया है फारूक को। ये फारूक जो इस्म है ये फाइल है, इसको मैं कहूंगा ये फाइल है। फाइल क्योंकि कहते हैं काम करने वाले को। जो जुमले में काम कर रहा हो उसे हम कहते हैं फाइल। इस जुमले में फारूक इस्म है और ये फाइल भी है, लिहाजा हमें इस चीज की पहचान हो गई है। हम देखते हैं जुमला दूसरा। इसमें अगर मैं कहूं आबिदा खत लिखती है, तो इस जुमले के अंदर आप गौर कीजिएगा कि फाइल कहां पे है। आपको आबिदा ये जो नाम है ये फाइल यानी काम करता दिखाई देगा। आबिदा खत लिखती है, तो अगर मैं इतना कह दूं खत लिखती है ने सेब खाया है, तो जुमला वाज़िया नहीं हो रहा, जुमले की पहचान नहीं हो पा रही। तो आपको क्या करना है, जो काम करने वाला है उसे ढूंढना है, जिसकी वजह से काम हो रहा है वो फाइल है। अब ये तो हमें पहचान हो गई कि फाइल क्या होता है, काम करने वाला होता है, लेकिन हमें एक चीज और ढूंढनी है जो मफूल की शक्ल में हमारे पास यहां मौजूद है, तो हमें इसे ढूंढना है। अब इसकी थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो जाए। आप जब मफूल की बात करते हैं तो मफूल जिसके ऊपर काम हो रहा हो, जुमले के अंदर जो काम हो रहा है वो मफूल है। अब जुमले में जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो मफूल है। अगर मैं दोनों जुमले पढ़ता हूं तो आपके ज़हन में वो चीज जरूर आ जाएगी कि मफूल कौन सा है। फारूक ने सेब खाया, तो अब थोड़ा सा गौर कीजिए, तो बात हो रही है सेब पे।
आबदा खत लिखती है, तो गौर कीजिए बात हो रही है खत पे, जिस पे काम हो रहा है। फारूक ने सेब खाया, अगर मैं ये कहूं फारूक ने खाया, तो क्या खाया है मालूम नहीं है। मैं कहता हूं आबदा खत लिखती है, मैं कहूं आबदा लिखती है, क्या लिखती है मालूम नहीं पड़ रहा। लिहाजा जिस पे काम हो रहा है उसका होना जरूरी है। तो हमारे पास खत और सेब, ये दोनों क्या हैं? इन दोनों को हम कहेंगे ये हैं मफऊल। जी प्यारे बच्चों, आपको फाइल की और मफऊल की समझ आ गई होगी कि जब भी फाइल को ढूंढना है तो काम करने वाले को ढूंढिए, जब मफऊल को ढूंढना है तो जिस चीज पे काम हो रहा है उसको ढूंढिए, आपको ये दोनों मिल जाएंगे बाआसानी। जी प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले बोर्ड पर और मजीद सवालात को देखते हैं। जी अजीज तोलबा, इस वक्त हमारे पास आपकी जमात चहारम से दरखास्त नवीसी मौजूद है। हमें दरखास्त लिखने का तरीका देखना है, दरखास्त के कितने नंबर हैं, उसको किस तरह लिखा जाए, कौन सी इलामत कहां लगेगी, कहां से नंबर कट सकते हैं, ये सारी चीजें आज आपको पढ़नी है इस लेक्चर में। तो आइए चलते हैं दरखास्त की तरफ और उसके तरीकाकार को देखते हैं और उसके कितने नंबर हैं किस चीज के, उसे देखते हैं। हमारे पास इस वक्त दरखास्त शुरू हो रही है, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल आप जब लिखेंगे तो इसके बाद इलामत लगाएंगे आप, वो इलामत है ये वाली, इस इलामत का आप इस्तेमाल करेंगे। इस इलामत को सख्ता कहते हैं, मुख्तसर ठहराओ। इसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर आप इलामत लगा देंगे यही वाली, ये दोनों इलामतें आप यहां पे लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे अलिफ बे जीम। जी ये जो पहली सतर लिखी है हमने बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, फिर उसके बाद आपने सख्ता लगा दिया, मुराद जिसे आप कौमा कहते हैं। उसके बाद आपने लिखा गवर्नमेंट हाई स्कूल, फिर आपने क्या किया, कौमा यानी सख्ता लगा दिया। उसके बाद आपने अलिफ बे जीम लिख दिया। ये जो मैंने अलिफ बे जीम लिखा है, अलिफ जीम की जगह पे हम शहर का नाम लिखा करते हैं, यानी लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कोई भी शहर का नाम है वो लिखा जाता था। लेकिन आप क्योंकि पेपर में बैठे हुए हैं, यहां पे ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। अगर आप बोर्ड का पेपर कर रहे हैं, मुराद आपकी क्लास तो छोटी है, आप स्कूल में ही जहां पढ़ते हैं वहां पे ही आप पेपर दे रहे हैं, लेकिन अगर आप बड़ी क्लास में जाते हैं और आपने किसी बोर्ड का इम्तिहान देना है तो फिर आपने वहां पे गवर्नमेंट हाई स्कूल ही लिखना है, वहां पे अपने स्कूल का नाम नहीं लगाना। ये एक इजाफी बात है आपके लिए। जी अब आपको क्या करना है, आपको उन्वान लिखना है। उन्वान दरखास्त बराए जरूरी काम। पहली जो सतर हमने लिखी है उसका एक नंबर है, ये ज़हन में रखिएगा। पहली सतर का एक नंबर है। उसके बाद आपको उन्वान लिखना है। अब उन्वान जो है उसका एक ही तरीका है लिखने का, दरखास्त कोई भी है वो, जिस तरह मैंने यहां लिखा, देखिए मैंने लिखा है दरखास्त बराए जरूरी काम। अगर जरूरी काम के अलावा, इसके अलावा कोई भी और दरखास्त हो सकती है, ये जरूरी काम की है, फीस मुआफी की हो सकती है, किसी दोस्त की
शादी में शिरकत की हो सकती है, मोहल्ले की सफाई की हो सकती है, कोई भी दरखास्त हो सकती है। तो उस दरखास्त का उन्वान आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहां लिख दिया है, दरखास्त बराए जरूरी काम। इसका भी एक नंबर है। इसका भी एक नंबर, यानी आपके पास 2 नंबर वाज़ेह हो गए। फिर आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे जनाबे आली। ये जनाबे आली के तरीके 2 हैं। या तो आप ऐसा कीजिए, जनाबे आली यहां लिखिए या यहां दरमियान में लिख दीजिए। दोनों तरीके ठीक है, ये भी ठीक है, यहां पे भी लिख देना ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा ये लगता है, खूबसूरत ये लगता है। आप क्या करेंगे? जनाबे आली लिखेंगे और इसका भी 1 नंबर है। कितने नंबर हो गए आपके पास? 3 नंबर। आप अगर ये तीनों तरीके ठीक लिखते हैं हू बहू ऐसे ही, तो आपके 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? नहायत अदब से गुजारिश है, बड़े अदब से एहतराम से गुजारिश करता हूँ, इल्तमास करता हूँ। वो बहुत से मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो आप अच्छे अंदाज से मुखातिब करने के लिए आप लगा सकते हैं। आपने क्या करना है? ये दरखास्त नफ्स मजमून का हिस्सा है। ये जो सारा है ये नफ्स मजमून है। ये जो हिस्सा है ये सारे का सारा नफ्स मजमून कहलाता है। नफ्स मजमून क्या है? यानी कि आपने मुद्दा बयान करना है। जरूरी काम। जरूरी काम क्यों है, कौन सा है, किस वजह से छुट्टी कर रहे हैं, वो सारी बातें आपने किस में लिखनी है? नफ्स मजमून में। यहां पे आपको बताना है सारा कुछ। अब ये सारा जो नफ्स मजमून है इसके 5 नंबर हैं। पांच नंबर का ये हिस्सा हो गया। कुल कितने नंबर हो गए आपके पास? 1 2 3 और 5, ये 8 हो गए जी। ये हिस्सा आपने लिखना है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? आपको ये 2 चीजें करनी है। ये जो तारीख है आपने ऐसे ही लिखनी है, ये ज़हन में रखिएगा। तारीख ऐसे लिखकर आगे ये इलामत राब्ते के लगाएंगे, उसके बाद आप तारीख लिखेंगे, फिर उसके बाद ये इलामत लगाएंगे, उसके बाद महीना है और उसके बाद सन साल लिखेंगे। और चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये जो इलामत है ईस्वी की, ये ज़रूर लगानी है। ईस्वी की इलामत आपको ज़रूर लगानी है। जिस तरह से मैंने यहां पे बता दिया है सारा, ऐसे ही करना है आपको। ठीक हो गया? यहां पे इसका 1 नंबर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आपका या आपकी ताबिया फरमा। आपका या आपकी ताबिया फरमा की जगह पे कुछ और लिखा नहीं जा सकता। जैसे आपका शागिर्द, आपका प्यारा शागिर्द, या आपका फरमा बरदार ताबियादार शागिर्द, इस तरह का कोई लफ्ज जुमला यहां पे तहरीर नहीं करना। आपने सिर्फ यही लिखना है, आपका या आपकी ताबिया फरमा। यहां पे नाम नहीं लिखना आपने, ना आप नाम लिख सकते हैं। आपने क्या लिखना है? अलिफ बे जीम, बस ये चीज आपने यहां पे लिखनी है। 1 नंबर है इसका। जी अजीज तोलबा, उम्मीद करता हूं कि आपको दरखास्त का तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये सारी चीज़ें जिस तरह मैंने बताई हैं आपको ऐसे ही करनी है, इसी तरह से लिखनी है, हू बहू खूबसूरत करके, ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए और उसके अच्छे नंबरात मिल सकें आपको। तो आइए चलते हैं अगले बोर्ड पर और देखते हैं वहां पे कौन सा सवाल मौजूद है। जी अजीज तलबा, इस वक्त हमारे पास इस बोर्ड पर 2 चीजें हैं जो हरूफ की अकसाम कहलाती हैं। एक है हरफ जार और एक है हरफ इस्तफहामिया।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरफे जार को। वो हर्फ है जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाए। हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि इस्म और फेल क्या है। इस्म कहते हैं नाम को और फेल कहते हैं काम को। ये दो चीजें तो आपके सामने वाज़िया हो गई कि इस्म नाम को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं। वो हर्फ है जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाए, जैसे देखिएगा, कलम दवात मेज पर रख दो। ये जो पर है, इस पर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस पर की। कलम दवात मेज पर रख दो, थोड़ी देर के लिए यही जुमला मैं ऐसे बोलता हूं, कलम दवात मेज रख दो। अब ये जुमला अपने पूरे मायने के साथ वाज़िया नहीं हो रहा। हम क्या पढ़ेंगे? कलम दवात मेज पर रख दो। पर जो हरफ है ये जुमले में जोड़ने का काम कर रहा है, यानी इस्म को फेल के साथ मिला रहा है। ये देखिए, ये जो रख है ये फेल है, इसे फेल कहेंगे। कलम दवात की बात कर रहा है वो, तो ये इस्म की शक्ल में मौजूद है। जी अजीज तुलबा, यहां पे दो चीजें वाज़िया की कि हरफे जार क्या है, यानी कि हरफे जार इस्म को फेल से मिलाता है। हमने यहां पे देखा कि कलम दवात मेज पर रख दो, यहां पे जो हरफे पर है वो क्या है? हरफे जार है। और यहां पे कलम दवात जो है वो है इस्म, और रख दो यानी रखना या देना, रख दो, ये क्या कहलाएगा? जी ये फेल कहलाएगा। चलते हैं हरफे इस्तफाम की तरफ। वो हरफ है जो कोई बात पूछने के मौका पर बोला जाए, जैसे तुम कहां रहते हो। यहां पे सवाल पैदा होता है। इस्तफहाम का मतलब भी सवाल ही है। यानी यहां पे हो सकता है वो कहे कब, कहां, कैसे, क्यों, कौन, कितना, इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करेगा। जब जुमले में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा वो, तो समझ जाइए कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है। कब, कहां, कैसे, क्यों, कौन, कितना या कितने वगैरह पूछ सकता है। अब यहां पे देखिएगा, ये मिसाल लिखी हुई है, तुम कहां रहते हो। गौर कीजिए, कहां, ये जो कहां है इसे क्या कहेंगे? ये है हरफे इस्तफहाम। इसे क्या कहेंगे? ये है हरफे इस्तफहाम। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में जो हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, पहले हमने पढ़ा फाइल और मफऊल, इनकी तारीफें पढ़ी और इनकी मिसालें देखी। फिर हमने क्या पढ़ा? दरखास्त नवीसी, दरखास्त का अंदाज देखा, तरीका देखा, कहां से नंबर कट सकते हैं, वो सारी चीजें हमने अच्छी तरह से वाज़िया कर दी। उसके बाद हमने हरूफ की अक़साम पढ़ी, जिनमें से दो किस्में मौजूद थी, हरफे जार और हरफे इस्तफहाम। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह अज़बर हो गई होंगी। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।